प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास में संस्कृत में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सुक्ति मौक्तिकम, यानी कि सुक्ति रूपी मोती। सुक्ति क्या होता है बेटे? जो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है ना, वो इसकी तुलना किसके साथ की गई? मोतियों के साथ, यानी कि जो बहुत अच्छी बातें होती हैं वो मोतियों के समान होती हैं। देखिए इसमें पहला श्लोक, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च। अक्षिण है वित्ततः क्षीणो वृतस्ततु हतो हतः। देखो वृत्तम होता है बेटे चरित्र, हमारा करैक्टर। यत्नेन प्रयत्न पूर्वक संरक्षित, उसकी रक्षा करनी चाहिए, यानी कि जो हमारा चरित्र है ना उसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम होता है धन, संपत्ति। वित्तम धन है, एति च याति च आता है और याति च चला जाता है। आपको भी पता, जो धन है वो तो आता भी रहता है जाता भी रहता है, लेकिन जो चरित्र है ना उसकी हमेशा प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। दूसरी बात क्या बताया इसमें? अक्षिण वित्तस्त है, अक्षिण वित्त है क्षीण। वित्त क्या बताया हमने? धन, यानी कि धन अगर क्षीण नष्ट हो जाता है ना तो अक्षीण है, तो उससे हमारा जीवन नष्ट नहीं होता, मनुष्य नष्ट नहीं होता। यानी धन के नष्ट होने से मनुष्य नष्ट नहीं होता, लेकिन वृतस्ततु हतो हतः, वृत्त, लेकिन अगर चरित्र हतः नष्ट हो जाता है तो हतः मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। यानी कि देखो इसमें क्या कहा गया कि धन की चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो धन है ना वो तो आता रहता और जाता रहता है। धन के नष्ट होने से मनुष्य नष्ट नहीं होता, लेकिन चरित्र के नष्ट होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है, यानी कि मर जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता अगर उसका चरित्र ही खत्म हो जाता है। सेकंड, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। देखिए श्रूयताम, सुनना चाहिए क्या? धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार, यानी कि हमें धर्म के से संबंधित जो बातें होती है ना उनको सुनना चाहिए। श्रुत्वा, और सुनकर, अवधार्यताम, उसको धारण भी करना चाहिए, यानी कि हमें धर्म का सार सुनना चाहिए और उसको सुनकर धारण भी करना चाहिए। मात्र सुनना नहीं चाहिए बल्कि उसको अपने आचरण में लाना भी चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाश्रित, आत्मना अपने से, प्रतिकूलानि विपरीत, प्रतिकूल आचरण, परेशान न समाचरित, हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ये बात तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे हो कि जैसा आप करोगे आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। तो अपने से प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, अर्थात जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं ना वैसा व्यवहार आपको भी दूसरों के साथ करना चाहिए। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया है कि धर्म का सार सुनना चाहिए, सुनकर उसको धारण करना चाहिए और अपने लिए प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तत्एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन प्रदान करने से, यानी कि प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति तुष्ट हो जाते हैं, जंतु सभी जंतु, यानी कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तस्मात्, तब, तत्एव वक्तव्यम, वही प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी गरीबी, दरिद्रता होता है ना गरीबी, तो मीठे वचन बोलने में कैसी गरीबी। हमें तो जब हम अगर मीठे वाक्य वचन बोलेंगे तो जिससे सब मनुष्य संतुष्ट हो जाएंगे, तो फिर हमें वही वचन बोलने चाहिए, मीठे वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि बोलने में कैसी गरीबी। ठीक है, यानी कि हमें हमेशा मीठे वाणी ही बोलनी चाहिए जिससे कि सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पिबंती नद्यः स्वयं एव न अम्भः, पिबंती पीती है, नदियां स्वयं एव अपने आप ही, न नहीं, अम्भः जल को। आपको भी पता है कि जो नदियां है ना अपने जल को स्वयं नहीं पीती। स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा, जो वृक्ष होते हैं वे अपने आप अपने फलों को नहीं खाते। न आदंती शस्यम खलु वारिवाहा, वारिवाहा होता है जो बादल होते हैं। न नहीं आदंती खाते, सस्यम होता है बेटे फसलों को, खलु जैसे हमारी फसल होती है ना, बादल जब बारिश करते हैं, तो ये जो बादल होते हैं ये स्वयं
हमारी फसलों को नहीं खाते। परोपकाराय सताम विभूति है, परोपकाराय परोपकार के लिए है, सताम सज्जनों की विभूति यानी कि विभूति जो उनके पास से जितना भी संपत्तियां हैं ना वो हमेशा किसके लिए होती हैं, परोपकार के लिए, किसकी, सज्जनों की। तो ये सज्जन ही है तीनों जो ऊपर बताए कि जो नदियां हैं स्वयं अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते अपने, जो बादल हैं जो जिनकी मदद से फसलें होती हैं वे अपने आप उन फसलों को नहीं खाते, तो जो सज्जन लोग हैं उनकी जो संपत्तियां हैं वे हमेशा परोपकार के लिए ही होती है। यानी कि नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते, बादल स्वयं फसलों को नहीं खाते, इनके पास जो संपत्ति यानी कि जो सज्जन लोगों की संपत्ति है ना वो हमेशा ही परोपकार के लिए होती है। गुणेषु एव ही कर्तव्यम प्रयत्न है पुरुषे सदा, पुरुषे यानी कि मनुष्य को सदा क्या करना चाहिए, गुणेषु एव ही कर्तव्यम, गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि जो सज्जन लोग हैं ना इनको सदा गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषे सदा गुणों ही कर्तव्य प्रयत्न, पुरुषों को मनुष्यों को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त दरिद्र अपि, गुण युक्त अगर किसी में गुण है ना गुण से युक्त, दरिद्र अपि जो गरीब व्यक्ति है यानी कि जिसके पास धन नहीं है लेकिन अगर वह गुणों से युक्त है, न ईश्वरी अगुण है समय, न नहीं ईश्वरी अगुण है, इस समय अगुण है यानी कि जिसमें गुण नहीं है, यानी कि जो गुणहीन है ना वो उसके समान नहीं होता। मान लो जी ईश्वरी जो धन संपत्ति से युक्त है, अगुण ही लेकिन उसमें गुण नहीं है, लेकिन न समय उनके समान नहीं होता, तो कि कैसा होता है, जो गुण से युक्त है लेकिन गरीब है वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। क्यों माना गया ऐसा, क्योंकि इसमें ये बताया है कि मनुष्यों को सदा गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुण से युक्त गरीब आदमी भी धन युक्त गुणहीन व्यक्ति के समान नहीं होता, अर्थात वह धन संपत्ति से युक्त लेकिन गुणों से हीन व्यक्ति से भी श्रेष्ठ होता है। कौन सा व्यक्ति, जो गुण युक्त है लेकिन जो गरीब है। इसलिए इसमें बताया गया कि मनुष्य को ना सदा गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि गुण से युक्त गरीब व्यक्ति भी संपत्ति युक्त और गुणों से रहित व्यक्ति से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होता है। आगे श्लोक हमारा, आरंभ गुरुवे क्षीणिनी कर्मेण लघवी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनश्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छाया एव मैत्री खल सज्जना नाम। देखो ये जो हमारा श्लोक है इसमें ना जो दुष्ट व्यक्ति है और जो सज्जन व्यक्ति है उसकी मित्रता के बारे में बताया गया कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता कैसे होती है और सज्जन व्यक्ति की मित्रता कैसे होती है। देखो आरंभ गुरुवी शुरुआत में बड़ी, क्षीणिनी यानी कम हो जाती है, कम होती चली जाती है, कर्मेण कर्म अनुसार, यानी कि आरंभ में बड़ी और कर्म अनुसार कम होती चली जाती है। लघवी पूरा शुरुआत में छोटी, वृद्धिमति च पश्चात और बाद में बड़ी हो जाती है। दोनों अपोजिट होगी ना। इसमें क्या बताया कि पहले बड़ी फिर छोटी, पहले छोटी फिर बड़ी। किसकी मित्रता, देखो अब दिनश्य दिन के पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध और प्रार्ध के समान भिन्ना भिन्न होती है। छाया एवं छाया के समान मैत्री मित्रता खल सज्जना नाम दुष्ट और सज्जन लोगों की, यानी कि जो दुष्ट लोग हैं उनकी मित्रता कैसी होती है और सज्जन लोग उनकी मित्रता कैसी होती है। देखो इसमें क्या बताया कि जो पहले हम दुष्ट लोगों की मित्रता के बारे में देखते हैं। जो दुष्ट लोग हैं उनकी मित्रता आरंभ गुरुवी शुरुआत में बड़ी, क्षीणिनी कर्मेण और कर्म अनुसार घटती चली जाती है। उन जो दुष्ट लोगों की मित्रता होती है दिनश्य पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध के समान होती है। पूर्वार्ध मतलब दोपहर से पहले का समय। दोपहर के पहले के समय क्या होता है बेटे, छाया ज्यादा होती है, धूप कम होती है ना। लेकिन जैसे दिन बढ़ता चला जाता है धूप ज्यादा होती जाती है, धूप ज्यादा होती जाती है और छाया क्या है, कम होती जाती है। तो इनकी मित्रता किसके समान है, छाया के समान। कौन सी छाया के समान, जो दोपहर से पहले होती है, क्योंकि छाया फिर क्या है, घटती चली जाती है, धूप बढ़ती चली जाती है। ठीक है। और अब देखो सज्जन लोगों की मित्रता। जो सज्जन लोगों की मित्रता है वह कैसी होती है, लघवी पुरा शुरुआत में छोटी, वृद्धिमति च पश्चात और बाद में बड़ी।
बाद में वो बढ़ती चली जाती है। सज्जनानां मैत्री किसके समान होती है? सज्जनों की मित्रता प्रार्ध भिन्ना छाया, दिन के प्रार्ध यानी दोपहर के बाद के समय जो होती है ना छाया, उसके समान होती है। दोपहर के बाद की छाया कैसे होती है? देखो, छाया कम होती है, धूप ज्यादा होती है। दोपहर के बाद यही चीज है नहीं, लेकिन इसकी तुलना किसके समान की है? छाया के समान। मान लो आपके घर में यहाँ छाया है ना, फिर सूर्य चला जाता, फिर छाया यहाँ हो जाती, फिर यहाँ, ठीक है। ये छाया क्या है? फिर बढ़ती चली जाती है और धूप कम होती चली जाती है। तो जो सज्जनों की मित्रता है वो प्रार्ध की छाया के समान होती है, और जो दुष्ट लोगों की जो मित्रता है वह प्रार्ध की पूर्वार्ध की छाया के समान होती है, जो पहले बड़ी होती है और फिर कर्मानुसार छोटी होती चली जाती है। यत्रपि कुत्रपि गता भवेयुः हंसा महिमंडल मंडलाय। यत्रपि जहां भी, कुत्रपि कहीं भी, गता जाते हैं, हंस महिमंडल मंडलाय, पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो हंस होते हैं ना, हंस का अर्थ है यहाँ पर जो सज्जन लोग हैं, मतलब पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए जहां कहीं भी चले जाते हैं। हानि तो तेषाम में सरोवरणाम, हानि तो उस सरोवर, उन तालाबों की ही होती है। ये शाम मरालय सह विप्रयोग है, जिनका मरालय यानी कि हंसों के साथ विप्रयोग है, वियोग होता है। देखो इसका अर्थ क्या है इस श्लोक का, इसमें बताया गया जो हंस होते हैं ना, पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए जहां कहीं भी चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हंस है, पृथ्वी की शोभा को ही बढ़ाएंगे। ऐसे जो सज्जन लोग हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके पास ही रहेंगे, वो कहीं भी जा सकते, लेकिन कल्याण किसका होगा? इसका पृथ्वी का ही कल्याण होगा। लेकिन हानि तो तेषाम ही सरोवरणाम, लेकिन हानि तो उन्हीं तालाबों की होगी। ये शाम मरालय सह विप्रयोग है, जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। और हंसों के साथ वियोग का अर्थ क्या है? कि हानि तो उन लोगों की होगी जिनके पास है वो सज्जन लोग कहीं दूसरी जगह जाएंगे। तो यहाँ हंस किसका प्रतीक है? यहाँ हंस प्रतीक है सज्जन लोगों का, क्योंकि वो पृथ्वी की जहाँ सज्जन लोग जहां भी जाते हैं शोभा को बढ़ाते हैं ना। लेकिन हानि किन की होगी? जिनके साथ उनका वियोग हुआ है, जिनसे वो दूर हुए हैं। लास्ट श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 8। ये श्लोक हमारा 8th क्लास में भी था। गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य समुद्रम आशाद्य भवन्ति अपेया। गुण, गुणियों में ही गुण रहते हैं, वे निर्गुणों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। यानी गुण अगर गुणियों में रहते ना, तब तक गुण ही बने रहते हैं, लेकिन अगर वे गुण निर्गुण लोगों के पास चले जाते ना, तो दोष बन जाते हैं। एग्जाम्पल क्या था इसमें हमारा? आस्वाद्य तोया पर वहंती नद्य, अत्यंत स्वादिष्ट तोया जल होता है, पर वहंती नद्य बहती हुई नदी का। यानी जो नदियों का जल है ना, अत्यंत स्वादिष्ट और पीने योग्य होता है। लेकिन समुद्रम आशाद्य भवन्ते अपेया, लेकिन जब वह नदियों का जल समुद्र में मिल जाता है ना, तो वह पीने योग्य नहीं रहता। सेम यही बात है कि जब तक गुण गुणियों में रहते वो गुण बने रहते हैं, लेकिन अगर वे समुद्र की जगह किसी निर्गुण में पहुंच जाते हैं ना, तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे कि नदियों का जल वैसे तो पीने योग्य होता है, लेकिन जब वे समुद्र में मिल जाती है ना, तो वह नदियों का पानी भी समुद्र में मिलकर खारा हो जाता और पीने योग्य नहीं रहता। सेम ऐसे ही गुण होते हैं, जो अगर निर्गुण के पास चले जाते हैं ना, तो वे गुण नहीं रहते, क्या बन जाते हैं? वो दोष बन जाते हैं।